हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो पे हमने देखा था हेड्स के अंदर जो मेटा टैग रहते हैं वो कैसे और किस लिए यूज़ में आते हैं, और कुछ हमने हेडिंग और पैराग्राफ देखे, उनका एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म्स जो रहते हैं HTML में वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फॉर्म्स रहते हैं वो यूज़ कहाँ पे आते हैं। तो जो फॉर्म्स रहते हैं वो मेजरली वेबसाइट्स में यूज़ में आते हैं। जैसे कि हमको लॉगिन पेज बनाना है, या फिर सर्च इंजन बनाना है, या फिर हमको किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए फॉर्म्स यूज़ में आते हैं। तो आज हम इसमें यही देखेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बना ली है forms1.html। उसमें एक बॉयलर प्ले कोड ले आए हैं हम, और उसका टाइटल दे दिया है फॉर्म्स। अब एंटर करते हैं। अब इसमें जो हमको ये पूरा का पूरा कोड दिख रहा है, इसको ही ले आते हैं यहाँ पे। ये चीज़ हमारी एमिट के हेल्प से हो पाती है। जो हमारा VS कोड है वो हमको सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी चीज़ को टीचिंग कर रहे हो या फिर कुछ समझने के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए वो आपको एक एग्जांपल में कोड बना के देता है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि लेबल किस काम में आता है। तो लेबल जो रहता है हमारा किसी भी चीज़ को, जैसे हमने दी है यहाँ पे इनपुट ID। तो इनपुट ID में हमने हमारा टाइप दिया है टेक्स्ट, जो हमको लिखना है। जो हमारा जो कोई और आके हमारी वेबसाइट पे देखेगा तो उसको दिखेगा कि यहाँ पे टाइप मतलब कि टेक्स्ट दिया हुआ है। ID का नाम जो कि नेम है, जो कि हमने लेबल में डाल रखा है नेम। उसका नाम हमने यहाँ पे दे रखा है कि नेम, जो कि हमें शो होगा। जो हमारा जो टेक्स्ट जहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर, उसके पहले हमको ये शो होगा। और जो नेम मतलब कि हम किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं। उसके बाद हमने वापस से इसको यहाँ पे लिया है लेबल, जिसमें हमने फॉर के अंदर लिखी ईमेल, जो कि हमारी टाइप भी सेम रहती है बाहर। उसके बाद ईमेल लिख दिया है, ID भी हमने ईमेल है, और नेम जो है वो हमारी ईमेल है। फिर आ जाते हैं मैसेजेस पे। तो इन सब में चीज़ें सेम रहती है। बस आपको ये करना पड़ता है कि जो आपका टाइप है वो आपका जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, उसके जैसा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ID दी गई है जो कि है मैसेज के लिए। मैसेज के लिए ID इसलिए दी गई है ताकि किसी भी चीज़ को हम मैसेज की तरह उसको देख के उसको सर्वर पे अपलोड करवा सके, ताकि जो वेबसाइट का ऑथर है या ऑनर है वो उसको देख सके। और इनपुट के अंदर हमने एक और टाइप बना रखी है सबमिट, जो हमारा सबमिट बटन है उसके लिए, और वैल्यू हमने सबमिट दे रखी है। अब इसको हम रन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। इसको सेव कर देते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये हमारा रन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर्म एग्ज़ाम्पल हमारा जो टाइटल है वो आ चुका है। इसके बाद हमारा नेम आ चुका है जो कि हमको डालना है। उसके बाद हमारी ईमेल आ चुकी है। इधर पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे जो कि रहता है हमारा प्लेस होल्डर। इसके आगे हम इधर पे एक प्लेस होल्डर बना सकते हैं, प्लेस होल्डर, जिसमें हम अपना नाम डालने का, और इसको सेव कर देते हैं। प्लेस होल्डर जो रहता है वो इसके यूज़ में आता है कि जो हमारा ये नेम है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हमको दिखे कि हमको इस जगह पे करना क्या है। यहाँ पे आ गया हमारा एंटर योर नेम। ऐसे ही हम आ जाते हैं वापस से इसमें, और इसी चीज़ को एक बार कॉपी करके यहाँ पे हमारी ईमेल में भी डाल लेते हैं, और इसी चीज़ को हमारे मैसेजेस में डाल देते हैं। बस इसमें ये रहेगा, एंटर या मैसेज कर देते हैं यहाँ पे, मैसेज, एंटर या नेम की जगह कर देते हैं ईमेल, और इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मैसेज है उसके लिए हमारा इतना बड़ा एक प्लेस होल्डर आ रहा है, जिसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं कि हमको जितना बड़ा मैसेज लिखना है उसके हिसाब से। जैसे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमारा नेम, हमारी ईमेल, और ये आ गया हमारा एक सबमिट बटन। जब तक हम अपना जो डेटा है वो फिल नहीं करेंगे, जब तक ये आता रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, सॉरी कोड स्मोकर,
और एक ईमेल लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ भी ले लेते हैं। उसके बाद हम इधर पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो डेटा है ये हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। वापस हम आ जाते हैं हमारे VS कोड पे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे इनपुट के फॉर्म्स रहते हैं उसमें जो हमारे डेटास रहती हैं वो कैसे फिल करते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं forms _2.html और एंटर। सेम टू सेम इसको यहाँ पे भी कर लेते हैं। एक बॉइलरप्लेट कोड ले आते हैं। टाइटल दे देते हैं इसका forms 2 और इसको एक बार लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं, जो कि हमारा आ चुका है forms 2। ये हमारा forms 1 है, ये हमारा form 2। वापस आ जाते हैं कोड पे। यहाँ पे आने के बाद हम अब बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहले सिलेक्ट का मतलब है कि हम किसी चीज़ को जैसे कि नेम देना चाहते हैं, मतलब कि उसमें ऑप्शंस डालना चाहते हैं। तो हम दे देते हैं सिलेक्ट। अब इसमें आया है एक नेम और एक आई है आईडी। नेम का मतलब हमारा ऑप्शन जो भी हमको देना है उसमें वैल्यू हमारी सेम रहेगी, और आईडी भी हमारे ऑप्शंस मतलब कि जो हमको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा इमेट ने हेल्प करा है थोड़ा सा कोड जल्दी लिखने के लिए। अब इसको हम सिंपली सेव करके आ जाते हैं हमारे इधर पे अभी आया नहीं है, हमने इसको सेव नहीं करा है, इसको सेव कर दिया है, अब आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आ चुके हैं, एक मतलब कि ऐसा बटन बन के आ चुका है। एक काम करते हैं, इसके लिए ही हम फॉर्म 1 से सारा का सारा डेटा उठा लेते हैं फॉर्म्स का, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ पे डाल देते हैं बॉडी के नीचे, और इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं इसका प्रीव्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन है अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब सबमिट के नीचे आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो सिलेक्ट है, एक तो हमने वो देख लिया है। अब हम देखते हैं कि किसी की डेटा लिस्ट कैसे बनाते हैं, मतलब कि जो डेटा है उसको हम लिस्ट में जैसे ऑप्शंस रहता है वैसे ही कैसे दिखाते हैं। तो सेम टू सेम हमको चीज़ें करनी है वापस से। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और एक इसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा एरर्स ना आए। इसको सेव कर देते हैं। अब आते हैं हम डेटा लिस्ट पे। डेटा लिस्ट, अब डेटा लिस्ट में हमको सबसे पहले इसकी एक आईडी देनी पड़ेगी। इसकी हमने आईडी दे दी है जैसे कि सजेशन में हमने वैल्यू दे दी है 1 2 3। तो जो हमने सबसे पहले हमारे कोड में डाला होगा, मतलब कि यहाँ पे जो डाला होगा वही हमारे सजेशन में शो होने लग जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, इधर पे आ जाते हैं। अभी ये दिख नहीं रहा है, सेव हुआ है, सेव हो चुका है। एक सेकेंड, ये सजेशन इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने इधर पे कुछ टेक्स्ट नहीं दिया है। तो इधर पे लिख देते हैं जैसे कि हेलो, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ल्ड, और इसको सेव कर देते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब भी कुछ लिखना जाएंगे तो आपको सजेशंस में आने लग जाएगा कि आपका जो आपने डेटा लिस्ट में डाला है वो चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।